हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब। आज हम +1 क्लास केमिस्ट्री में यूनिट 6 दैट इज़ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्लास +1 यूनिट 6 केमिस्ट्री में। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है। थर्मोडाइनमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी थर्मोडाइनमिक्स किससे रिलेटेड है। यहाँ देखो, थर्मो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो किससे रिलेटेड है, स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम इज नोन एज थर्मोडाइनमिक्स। तो थर्मोडाइनमिक्स क्या हुआ, जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है और उनकी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में बताए, उन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की, उसको हम क्या कहेंगे, थर्मोडाइनमिक्स। नेक्स्ट है सम बेसिक टर्म्स एंड कंसेप्ट। यानी जो थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड्स होता है, किन किन पार्टिकल्स पर डिपेंड होता है। तो उसमें दो पार्टिकल्स मेन होते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। दी पार्ट ऑफ यूनिवर्स चूज फॉर थर्मोडाइनमिक्स कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। यानी जिस मटेरियल्स पर, जिस सब्सटेंस पर हम काम करते हैं उसको क्या कहा जाएगा, सिस्टम। और जो उस यूनिवर्स का रिमेनिंग पार्ट बचेगा, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम, यानी सिस्टम को छोड़कर यूनिवर्स का जो कुछ पार्ट बचेगा, दैट इज नोन एज सराउंडिंग। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पर करें कि आप क्या ले लें, एक बिकर ले लिया, 1 बिकर इज टेकन। हमने एक बिकर लिया, उस बिकर में क्या ले लिया हमने, कुछ पार्टिकल्स, दैट इज हम डिनोट्स कर लेते हैं, वाटर ले लिया, H2O। अब इस वाटर पर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल्स है ये किसको डिनोट्स करेगा, सिस्टम को डिनोट्स करेगा। यानी जिस मटेरियल्स पर हम काम कर रहे हैं, ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जितना वाटर ऑब्जर्व हम कर रहे हैं उसको क्या कहा जाएगा, सिस्टम। और इस ऑब्जर्वेशन यानी इस पार्ट को छोड़कर यूनिवर्स का जो कुछ भी पार्ट रिमेनिंग है, दैट इज नोन एज सराउंडिंग। उस पार्ट को क्या कहा जाएगा, सराउंडिंग। दैट इज हम डिनोट्स कर सकते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर मेक्स यूनिवर्स। दोनों मिलकर किसका क्रिएट करते हैं, किसको क्रिएट करते हैं, यूनिवर्स को। दैट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या मेजर होता है, यूनिवर्स। अब बात आएगी कि जो टाइप्स ऑफ सिस्टम, यानी जो सिस्टम हमारे पास है जिस पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके कुछ टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। यानी जैसे हम मान लीजिए भी कोई भी पार्टिकल्स डिनोट्स कर रहे हैं, उस पार्टिकल्स पर जो ऑब्जर्वेशन हम क्रिएट कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन किन किन बातों पर डिपेंड करती है। जो हम बिकर क्रिएट कर रहे हैं या जो कोई भी सिस्टम लेके चल रहे हैं उसमें कौन कौन से सिस्टम क्रिएट हो सकते हैं। तो हम डिनोट्स करेंगे कि जो पार्टिकल्स हम यूनिवर्स में लेके चल रहे हैं, किसी सिस्टम को मेजर कर रहे हैं, उसमें सिस्टम टाइप्स होंगे। फर्स्ट होगा ओपन सिस्टम, सेकंड होगा क्लोज सिस्टम एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। अब बात की जाए कि जो ओपन सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है। ए सिस्टम इज सेड टू बी ओपन इफ इट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग। यानी ओपन सिस्टम कौन सा होगा, जो मैटर एंड एनर्जी बोथ क्या करे, एक्सचेंज करता है विद द सराउंडिंग। जैसे हम मान लीजिए कि एक बिकर हमने डिनोट्स किया, इस बिकर में हमने क्या लिया, कोई भी सिस्टम पार्टिकल्स डिनोट्स कर दिया। उस सिस्टम में क्या हो रहा है, एनर्जी एज वेल एज मैटर, यानी इसमें जो हम मैटर पार्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं वो भी एक्सचेंज हो रहा है, और उसके साथ साथ क्या, एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। उसको क्या कहा जाएगा,
ओपन सिस्टम। जैसे हम इस सिस्टम की जगह डिनोट्स कर दें कि हम क्या ले लें, इसमें वाटर ले लें। क्या ले लिया? वाटर ले लिया। और इस वाटर को हम क्या कर ले, धूप में रख दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डिनोट्स कर देते हैं। तो क्या हो जाता है? इवोपरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। क्या होता है? इवोपरेशन प्रोसेस क्रिएट होता है। या फिर हम इसको किस पर डिनोट्स कर दें? हीटर पर क्रिएट कर दें, यानी हीटर पर इसको हीट देने की प्रोसेस डिनोट्स करें, तो इसका क्या होगा? टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर के साथ साथ क्या है, इसमें से स्टीम बाहर निकलेंगी, यानी इवोपरेशन प्रोसेस होगा। और उस इवोपरेशन प्रोसेस में क्या होगा? एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है? मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। यानी लगातार जो सिस्टम हम वाटर लेके चल रहे हैं, उसकी क्वांटिटी लगातार क्या हो रही है? कम होती चली जा रही है। दैट इज नोन एज ओपन सिस्टम। सेकेंड है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होगा? ए सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग बट नॉट मैटर। यानी जिसमें हमारे पास क्या हो कि पार्टिकल्स हमने डिनोट कर लिया, क्लोज सिस्टम के अनुसार एक बिक्कर ले लिया, उस बिक्कर में हमने क्या लिया? एक सिस्टम पार्टिकल्स लिया, और जिसमें मैटर डज नॉट एक्सचेंज, जिसमें मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ओनली एक्सचेंज एनर्जी, दैट सिस्टम इज नोन एज क्लोज्ड सिस्टम। उस सिस्टम को क्या कहा जाएगा? क्लोज सिस्टम कहा जाएगा। इन विच ओनली एनर्जी एक्सचेंज बट नॉट मैटर, नोन एज क्लोज सिस्टम। दैट थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? इन विच नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी, यानी जिसमें कोई भी हमने सिस्टम पार्टिकल्स डिनोट्स कर दिया, उस सिस्टम में न तो मैटर एक्सचेंज हो रहा है और न ही एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। डू नॉट एक्सचेंज, नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। उस सिस्टम को क्या कहा जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाएगा। इन विच नो नाइदर एनर्जी नॉट मैटर एक्सचेंज, जिसमें ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है और ना ही मैटर एक्सचेंज होता है। दैट सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। उस सिस्टम को कहा जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। थैंक्स फॉर टुडे।